हाँ, तभी कहा था मैंने, ऐसे पीछा मत करो। चलो अभी लौट चलते हैं। हाँ, डकैतों का पीछा करते करते इतने घने जंगल में चले आए हम लोग। और जंगल में कितना घना अंधेरा। ये क्या, अब घोड़ों को क्या हुआ? बाप रे, कितना भयंकर है। पर ये रोशनी किस चीज की है? वो 7 राजाओं का धन नागमणि है। अगर इस नाग को हराना है, शक्ति नहीं बुद्धि लगाकर वो मणि हासिल करनी होगी। सर्वनाश, पर लेंगे कैसे? डरो मत, देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। अब तुम हिल भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने खुद ही खुद को बांध लिया है। चलो मित्र, पहले इसे धो कर लाते हैं। वो देखो मित्र, पाताल का रास्ता। चलो चलो चलकर देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। मित्र, जब ये मणि हमारे साथ है तब डरने की कोई बात नहीं है। वो देखो मित्र, इस पाताल लोक की पाताल कन्या। वाह, कितनी खूबसूरत है, जैसी कहानियों में पढ़ी थी बिल्कुल वैसी। अरे आप लोग तो मनुष्य हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो नागलोक है, आप यहाँ कैसे आए? डरने की कोई बात नहीं है पाताल कन्या, वो नाग अभी अपने ही फंदे में खुद ही फंसा हुआ है। कौन है आप? ये एक राजकुमार है। क्या ये आपको पसंद है? वाह, लगता है वर और कन्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। अब तो लगता है कि विवाह का इंतजाम मुझे ही करना होगा। मैंने धरती के बारे में इतनी कहानियाँ सुनी हैं, बस उस नाग के डर से नहीं जा पाई हूँ मैं, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं, पर अब मुझे भी देश लौटना चाहिए। तुम यहाँ कुछ एक दिन और सुख से बिताओ, तब तक मैं राज्य में जाकर तुम लोगों के विवाह का इंतजाम करके तुम दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मणि कहाँ गई? अब मैं पाताल वापस कैसे लौटूंगी? क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? दादी माँ, मेरी मणि खो गई है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, चिंता मत करो बेटी, तुम
तुम मेरे घर चलकर रह सकती हो। जब तुम्हें मनी मिल जाए तब तुम चले जाना। सच में आप बहुत अच्छी है दादी माँ। मैं अच्छी हूँ, पर इस धरती के सभी लोग अच्छे नहीं हैं। इसलिए मेरे बिना इस नदी के घाट पर कभी मत आना, ठीक है? चलो अब चलो। वाह, ये धरती कितनी सुंदर है। चारों तरफ कितने घर हैं, कितने फूल हैं, कितने पक्षी हैं, कितने सारे पेड़ हैं। घर पर कोई है? क्या बात है? अच्छा, इस घर में एक लड़की अंदर गई, वो कौन है? वो मेरी बेटी है। दादी माँ, वो मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं आपको माला माल कर दूंगा। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था कि मौका देखकर मनी बेचकर अमीर बन जाऊंगी, पर ये क्या, खुद धन का अंबार मेरे घर चलाया। क्या सोच रही हैं? मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हारी तो काफी उम्र हो चुकी है। हाँ, मैं आपको मकान दूंगा, धन दौलत दूंगा, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं वो सब दूंगा। अच्छा ठीक है, पर मेरी बेटी बहुत ही रूपवती है। उसके रूप को देखकर पहले भी काफी रिश्ते आ चुके हैं, इसलिए जरा जल्दी शादी का इंतजाम करो और मेरी चीजें भी अलग बांध कर रखना, ठीक है? मैं कल ही पालकी भिजवा देता हूँ, अब चलता हूँ। आज मैं नाचू गाऊं, गाते गाते झूम जाऊं। आज मैं नाचू गाऊं, गाते गाते झूम जाऊं। मित्र, सुन रहे हो? मित्र, पाताल कन्या कहाँ हो तुम? सुनो, मैं तुम लोगों को लेने आया हूँ। पानी हटा दो। अरे ये क्या हुआ? मित्र, क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? मित्र, पाताल कन्या स्नान करने धरती पर गई थी, पर वो लौटकर नहीं आई। तुम उसे ढूंढ कर लाओ। मित्र, तुम मणि हाथ में लेकर बाहर आ जाओ। मणि मेरे पास नहीं है, वो तो पाताल कन्या के पास है। ये क्या हो गया? अब तो कोई किसी के पास नहीं आ पाएगा, नहीं जा पाएगा। नहीं, मुझे पाताल कन्या को ढूंढना ही होगा। तुम फिक्र मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगा। मैं पाताल कन्या को जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये लो बेटी, इसे पहन लो। क्यों दादी, मेरे पास मेरे पोशाक तो है ही। अरे नहीं, वो पोशाक पहनने पर लोग तुम पर शक करेंगे। ठीक है। ए, तुम सब समूह बनाकर कहाँ जा रहे हो? जी, वो हमारे गांव के महाजन की शादी है, वहीं जा रहे हैं। लड़की किस गांव की है? वो तो नहीं पता, पर सुना है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। कहीं कुछ पता नहीं चला मालिक। नदी के घाट पर? जी, वहाँ भी लोग रखे गए थे, पर वहाँ भी ऐसी किसी सुंदरी को देखा नहीं गया। हर घर में लोग भेजो, गांव के लोगों से पूछो। जी, वो सारे गांव के लोग महाजन की शादी में भोज खाने गए हैं, और हाँ, वो कह रहे थे कि होने वाली दुल्हन बहुत ही सुंदर है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी वहाँ जाऊंगा। दादी माँ, आप ये मुझे कहाँ ले आई है और आप मुझे सजा क्यों रही हैं? अरे बाप रे, सजने के बाद तू कैसी लगती है वो देखने के लिए। दादी माँ, आप मुझे नदी के किनारे ले चलिए ना, मैं वहाँ जाकर मणि ढूंढती हूँ। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। धत पगली, डरने की क्या बात है, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये तो वही आदमी है ना दादी? हाँ, इसके साथ ही आज तेरी शादी है। नहीं दादी माँ, नहीं, आप मुझे
छोड़ दीजिए। मेरी शादी हो चुकी है। चुप। अगर जवान से एक और शब्द भी कहा ना तो तेरा पाताल वापस जाना मैं अच्छे से निकाल दूंगी। सुन ले, वो मणि मेरे पास है और उसे नष्ट करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तू समझ रही है ना? दादी माँ, राजकुमार, मंत्री कुमार, कहाँ हैं आप लोग? कहाँ हैं? रुको, शादी शुरू होने से पहले मैं एक बार दुल्हन का चेहरा देखना चाहता हूँ। कौन है आप? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी पत्नी का चेहरा देखना चाहते हैं? मैं इस राज्य का मंत्री का पुत्र हूँ, मंत्री पुत्र। अरे आइए 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 आइए, क्या किस्मत है मेरी, आप तो मेरे मेहमान हैं। माफ करिएगा, दरअसल मैं एक स्त्री को ढूंढ रहा हूँ। इस अनजान जगह पर आकर वो खो गई हैं। अगर आप मुझे देखने दें कि यही वो स्त्री है या नहीं तो। माफ करिए, शादी से पहले कन्या का चेहरा देखना हमारे वंश की प्रथा नहीं है। आप राजा के नियमों की रक्षा करते हैं। अगर आप ही आम लोगों के नियम तोड़ेंगे तो फिर मुझे माफ करिए। ए, तुम चलो सब। मित्र, अरे यही तो मेरे मित्र की पत्नी है। नहीं, ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। नहीं नहीं, ये झूठ है। उस बुढ़िया ने मुझे रोक रखा था। कहा कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मुझे पाताल लौटने नहीं देगी। ऐसी बात है? वो बुढ़िया कहाँ है? अंदर है। ए, तुम लोग जाकर बुढ़िया को पकड़ो। मित्र, तुम मुझे बचा लो, उस मणि को छुड़ाओ। मणि कहाँ है पाताल उस कन्या? बुढ़िया के पास है। वो नहीं है। वो कहाँ भागेगी? उसे खोजो। वो मणि मुझे चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई। ये रहा मणि, ये रहा मणि। इसे ले जाओ, इसे लेकर मुझे छोड़ दो। इस लालची को राजमहल में ले जाओ। राजकुमार लौटकर इसका फैसला करेंगे। मित्र, आज तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ वापस मिल गया। चलो मित्र, अपने राज्य वापस लौट चलो। आओ चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं सांपों के देश की हूँ, पर हम ऐसे किसी लालच में पड़कर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। धरती के लोगों के प्रति मेरा मोह समाप्त हो चुका है। मैं अपने देश लौट जाऊंगी। पर ये क्या, सभी एक जैसे नहीं होते? जैसे मैं, मेरा मित्र। आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप लोगों को जब भी मेरी याद आए यहाँ आ जाना और मुझे आवाज लगाना। मैं चली आऊंगी। अब मैं चलती हूँ।